Good morning students, myself Poonam Mittal from Royal International School. This is हिंदी क्लास और हिंदी सेकंड पढ़ रहे थे बच्चों हम 11th एंड 12th की। बच्चों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अलंकार। कौन सा टॉपिक चल रहा था? अलंकार। अलंकार में मैंने आपको जो 3 अलंकार थे वो कंप्लीट करवा दिए थे। ठीक है बच्चों, जैसे कौन कौन से करवा दिए थे? देखिए फर्स्ट हमारा कौन सा था, यहाँ पे देखिए अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। उसके बाद में ये अनुप्रास अलंकार फर्स्ट था हमारा, इसमें मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। और जो दूसरा अलंकार था वो श्लेष अलंकार था और थर्ड वाला अलंकार था यमक अलंकार, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। आज हमारा फोर्थ अलंकार चलेगा। फोर्थ अलंकार देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। उपमा का असामान्य अर्थ है किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना करना। अतः जहाँ किसी प्रस्तुत वर्णित वस्तु की तुलना गुण, धर्म अथवा व्यापार क्रिया के आधार पर अप्रस्तुत वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। बच्चों उपमा अलंकार यहाँ पे क्या बताया गया है? उपमा अलंकार वो होता है जिसमें क्या है, किसी के रंग, रूप, गुण आदि से उसकी तुलना की जाती है। कि क्या की जाती है? तुलना की जाती है। जैसे बच्चों मान लीजिए किसी की तुलना किसी के रूप, जैसे आपके आकाश में आप क्या देखते हो? चंद्रमा देखता हो, तो चंद्रमा का जो रूप कैसा होता है? एकदम उजला होता है, सफ़ेद होता है। तो हम किसी को उपमा देते हैं ना कि आपका जो मुख है, आपका जो चेहरा है वो चंद्रमा के समान चमक रहा है, यानी जैसी चमक चंद्रमा के अंदर है वैसी ही चमक आपके मुख पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? उस चेहरे की तुलना यहाँ पर चंद्रमा से कर रहे हैं। तो उपमा अलंकार में उपमा दी जाती है अर्थात तुलना की जाती है। देखिए उसके बाद में उपमा के अंग देखेंगे। उपमा के अंग, उपमा अलंकार के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं बच्चों? 4 अंग होते हैं। देखिए अंग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है उपमेय, ठीक है, एक होता है उपमान, एक होता है साधारण धर्म और एक होता है वाचक अर्थ। अब देखिए उपमेय में जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है उस वर्णित या प्रस्तुत वस्तु को उपमेय कहते हैं। जैसे कमल सदृश कोमल हाथों ने, तो इसमें देखिए जो उपमेय कौन होगा बेटा? जो यहाँ पर जैसे हाथों का वर्णन किया जा रहा है, मतलब किसकी उपमा दी जा, किसको उपमा दी जा रही है? तो यहाँ पे हाथ को उपमा दी जा रही है। किसको उपमा दी जा रही है बच्चों? हाथ को उपमा दी जा रही है। इसलिए जो हमारा उपमेय होगा वो हमारा क्या होगा? हाथ होगा। इस वाले में देखिए कमल सदृश कोमल, यानी कमल के समान क्या है? तुम्हारे कोमल हाथ हैं, ठीक है, कोमल हाथों ने। तो यहाँ पे हाथ को उपमा दी जा रही है। तो जिसको उपमा दी जाती है वो क्या कहलाता है? हमारा उपमेय। आगे चलिए उपमान, जिस अप्रस्तुत वस्तु से प्रस्तुत वस्तु अर्थात उपमेय की समानता दिखाई जाती है उसे उपमान कहते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है? जैसे कमल सदृश कोमल हाथों ने, तो यहाँ पे जो हाथ हैं, जो कोमल हाथ हैं, उसकी उपमा किसके लिए दी गई है? कमल के समान दी गई है। किसके समान? कमल के समान दी गई है। अर्थात जो उसके हाथ हैं, उसके कोमल हाथ है, वो किसके समान दिखाई दे रहे हैं? कमल के फूल के समान दिखाई दे रहे हैं। अर्थात यहाँ पे उपमा किसकी दी गई है? कमल की उपमा दी गई है। किसकी उपमा दी गई है बच्चों? कमल की उपमा दी गई है। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? कमल सदृश कोमल हाथों ने, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा उपमान हो जाएगा। कमल हमारा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। किसको दी है? हाथों को दी है, इसलिए हाथ हमारे उपमेय हो जाएंगे। और किसकी दी है? कमल की दी है, तो कमल हमारा उपमान हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों आपको? चलिए आगे चलते हैं। साधारण धर्म, उपमेय तथा उपमान के जिस गुण की समानता दिखाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। इस सामान्य समान धर्म भी कहा जाता है। बच्चों मतलब अब देखो उपमा किस चीज़ की दी जा रही है वो इस पे ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे देखिए पढ़ेंगे कमल सदृश कोमल हाथ, जैसे जिस प्रकार जो कमल का फूल होता है वो कोमल होता है, उसी प्रकार उसके हाथों को भी क्या बताया गया है? कोमल बताया गया है। तो ये जो गुण है, मतलब जिस गुण की समानता दिखाई देती है उसी गुण को हम क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। उसी प्रकार देखिए वाचक शब्द क्या होते हैं? समान गुण को व्यक्त करने वाला शब्द। अब इन दोनों जो समान गुण है, यानी जो कोमलता है, कोमलता कौन सा जो शब्द है वो व्यक्त कर रहा है, उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। जैसे इस शब्द द्वारा उपमेय तथा उपमान की समानता सूचित की जाती है। जैसे कमल सदृश कोमल हाथों ने काव्य पंक्ति में सदृश मतलब समान, ठीक है। तो यहाँ पर
जो जिन दोनों को मिला रहा है, जो शब्द क्या कहते हैं ना, वाचक को, उपमान और उपमेय को मिलाता है, समानता सूचित करता है, वही हमारा वाचक शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ पे सदृश दिया गया है, तो सदृश यानी समान, जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है। तो देखो अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, कुछ यहाँ पे शब्द ऐसे हैं जिससे उपमा अलंकार की पहचान होती है, जैसे कि सा, तुम सा, उस जैसा, ठीक है, तुम्हारे जैसी, तुम्हारे तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस, के समान। बेटा इस तरीके के अगर शब्द किसी भी पंक्तियों में आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार है, वहाँ पे हमारा उपमा अलंकार है। वहाँ पे कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो यहाँ पे बच्चों मैंने आपको परिभाषा बता दी है अच्छी सी, ठीक है। उसके बाद में उपमा के अंग 4 मैंने आपको बता दिए। उपमेय यानी जिसकी उपमा दी मतलब जिसको उपमा दी जाती है, ठीक है, और उपमान जिसकी उपमा दी जाती है। साधारण धर्म यानी जिस क्या कहते हैं विशेषता के लिए उपमा दी जाती है, और वाचक शब्द जो मतलब समानता दिखाता है, ठीक है। और देखिए अब नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में यहाँ पर एक ना उदाहरण भी दिया हुआ है, विदग्ध होके कण धूलि राशि का तपे हुए लोह कणों समान था। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, समान था। समान था के वैसे ही आप समझ जाओगे कि ये हमारा उपमा अलंकार है। अभी देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है कि जिसमें धूल के कण है ना बेटा, धूल के कण की जो क्या कहते हैं समानता है, जो ये ऊपर धूल के कण दिए हुए हैं, ये धूल की राशि, धूली राशि यानी जो धूल के कण की जो समानता है वो लोह के कणों के समान दिखाई गई है। किसके समान दिखाई गई है, लोह के कणों के समान दिखाई गई है। इसलिए यहाँ लोह के कण तो हमारा उपमान होगा और धूल है ना, धूल के कण यहाँ पे उपमेय हमारा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है उपमा के भेद। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे उपमा के भेद। देखिए बच्चों, उपमा के जो निम्नलिखित 3 भेद हैं, कितने भेद दिए गए हैं यहाँ पे, उपमा के 3 भेद दिए गए हैं। पहला है पूर्णोपमा, दूसरा है लुपोत्पमा, तीसरा है ये देखिए मालोपमा, ठीक है, मालोपमा। ये 3 यहाँ पर भेद दिए गए हैं। तो पहला सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूर्णोपमा, जिस उपमा में उसके चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म तथा वाचक शब्द विद्वान हो। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से अभी इसके अंगों के बारे में बता दिया कि उपमान के 4 अंग होते हैं, एक उपमान होता है, एक उपमेय होता है और एक साधारण धर्म और वाचक शब्द होता है। अगर बच्चों किसी भी पंक्ति के अंदर ये चारों शब्द विद्यमान है, अर्थात ये चारों अंग विद्यमान है, तो वहाँ पर पूर्णोपमा कहलाती है। तो वहाँ पे क्या कहलाता है, पूर्णोपमा कहलाता है। अब देखिए जैसे दोनों बाहें कलभर है ना, कलब कर सी शक्ति की पेटिका है। प्रस्तुत काव्य में पंक्ति में उपमा, अब देखो इसके अंदर उपमेय भी है, ठीक है, दोनों बाहें, उपमान कलभकर, ठीक है, कलभकर को दिया गया है यहाँ पे दोनों बाहों को, ठीक है। साधारण धर्म क्या है, शक्ति की पेटिका, और वाचक शब्द क्या है, सी आप समझ ही जाओगे यानी समान, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, पूरे चारों अंग है इसलिए यहाँ पे पूर्णोपमा हमारा उपमा का भेद हो जाएगा। उसके बाद में देखिए लुपोत्पमा है ना, उसके बाद में लिखिए लुपोत्पमा में जिस उपमा में चारों अंग में से एक या एक से अधिक अंक अनुपस्थित हो। अब मान लीजिए कि कोई पंक्ति ऐसी भी होगी जिसमें या तो उपमा नहीं होगी या उपमेय नहीं होगा, उपमान नहीं होगा, या फिर वाचक शब्द नहीं दिया होगा। अगर ऐसे कोई शब्द पंक्ति आपके सामने आ जाती है तो आप समझ जाइएगा वहाँ पे हमारा लुपोत्पमा अलंकार है। वहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार है, लुपोत्पमा कहलाता है। जैसे कमल सदृश कोमल हाथों ने झुका दिया धनु व्रज कठोर। अब यहाँ पे देखो, वैसे आधी पंक्ति तो ये वाली जो पंक्ति है ना, यहाँ पे तो इसका क्या है, पूरा पूर्णोपमा दिया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, उपमेय भी है और उपमान भी है और क्या है, वाचक शब्द भी है, मतलब सारे सब कुछ है। लेकिन जो बेटा दूसरी पंक्ति है ना, झुका दिया धनु व्रज कठोर, इसमें देखिए, इसमें उपमान तो धनु है और उपमान वज्र है, साधारण कठोर का उल्लेख है। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, सदस्य, जैसे सी, सदस्य, समान, इस टाइप का कोई भी वाचक शब्द नहीं दिया हुआ है ना। देखिए खुद ने देखिए झुका दिया धनु व्रज कठोर, यानी हम खुद ही इसको समझेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अगर चारों अंगों में से एक अंग भी यहाँ पर अगर नहीं दिखाई देता है तो वो हमारा लुपोत्पमा अलंकार
होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं मालोपमा में। जिस उपमा में एक ही उपमेय के अनेक उपमान उपस्थित हो। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमें एक ही है ना, क्या कहते हैं ना, बहुत सारे मतलब शब्द तो एक ही है, बट है ना क्या कहते हैं उसकी जो विशेषताएं हैं बहुत सारे एक से ज़्यादा दी हुई होती है। तो वहाँ पे अगर किसी के एक से ज़्यादा अगर क्या कहते हैं विशेषताएं दी हो, ठीक है, उपमान हो, तो वहाँ पे हमारा मालोपमा अलंकार होगा। जैसे जिस उपमा में एक ही उपमेय के अनेक उपमान उपस्थित हो, कैसे, जैसे माँ शारदा तुषार कुंद हीरे के सदस्य ध्वल धवल है। अब देखिए यहाँ पे कुंद, तुषार और हीरे तीन तीन उपमान दिए गए हैं। एक तो तुषार का उपमान दिया गया है, एक यहाँ पे कुंद का दिया हुआ है और एक हीरे का दिया हुआ है। और तीनों का अर्थ क्या होता है, चमक होती है, चमक और सफ़ेद होता है। ठीक है, लेकिन उपमान यहाँ पे तीन तीन दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा मालोपमा अलंकार होगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा पहला था पूर्णोपमा। पूर्णोपमा में चारों अंग होंगे, उपमेय होगा, उपमान होगा, साधारण धर्म होगा और वाचक शब्द होगा। और फिर लुपोत्मा में चारों अंगों में से एक अंग आपका गायब होगा। ठीक है, और मालोपमा में आपको क्या होगा बेटा, मालोपमा में आपके एक से अधिक उपमान दिए हुए होंगे। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट चलते हैं रूपक अलंकार में। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाकर दोनों में अभेद स्थापित कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि उपमेय और उपमान दोनों उपस्थित होते हैं। मतलब उपमेय भी होता है, उपमेय यानी जो जिसकी हम विशेषता बताते हैं, उपमान यानी जो हम विशेषता बताते हैं, दोनों होते हैं। लेकिन इनके कारण दोनों समझ में तो ऐसे आता है कि दोनों एक ही हैं, है ना। लेकिन क्या होता है यहाँ पर, मतलब उसी को ही, उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है, मतलब कि आरोपित कर दिया जाता है। कहने का क्या अर्थ है बेटा, जैसे मान लीजिए ऊपर यहाँ पे लिखा है कि शारदा जो है वो कैसी जैसी है, हीरे के सदस्य धवल है, यानी बिल्कुल चमकदार और सफ़ेद है। लेकिन जो रूपक अलंकार होता है बच्चों, उसके अंदर क्या होता है, उसी को ही बना दिया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे शारदा को हीरा ही बना दिया जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अंबर है, अंबर को पनघट ही बना दिया गया है। इसमें ये नहीं कहा है कि पनघट सा अंबर, इसमें ये नहीं कहा गया है पनघट सा अंबर। यहाँ पे अंबर को ही पनघट बना दिया है। किसको बना दिया है? अंबर को ही पनघट बना दिया है। ठीक है, तो उषा में नागरी का भेद रहित, आपको ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ पे। तो इसी प्रकार का यहाँ पर हमारा क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट हमारा क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए अब इसमें जहाँ उपमेय में किसी उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, मतलब क्या होता है इसमें बच्चों कि जैसे वो बिल्कुल वैसा तो नहीं है, लेकिन वो संभावना यहाँ पे व्यक्त की जाती है कि ये उसके जैसा लगता है, ये उसके जैसा है। ठीक है, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यद्यपि दोनों उपमेय और उपमान में भिन्नता होती है, तथापि समान धर्म होने के कारण ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है। मतलब कि उनमें साधारण धर्म समान का मतलब क्या होगा बच्चों, यानी उनमें जो विशेषता होती है वो एक जैसी होती है। तो इस वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और वहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ पे इस तरीके के जैसे मानो, मनु, मनुहु, जनुहु, जानो, ज्यों, मनो, यथा, जनु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के अगर शब्द आ जाएं किसी भी पंक्ति में, तो आप आंख बंद करके वहाँ पे क्या लगा देना, उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना कि ये कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे लट लटकनी मनु मत मधु पगन मादक मदही पिए। अब देखिए यहाँ पे लट लटकनी में उपमान क्या दिया है, मत मधुप गण की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ओके बच्चों, चलिए अब आपके 6 अलंकार कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये जितने भी अलंकार हैं आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और बाकी आगे के जो अलंकार है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगी। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।